भगवान श्री कृष्ण मोरपंख धारण क्यों करते हैं? सभी ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हुए थे, तो एक मोर आया और कन्हैया से बोला, अरे चलिया, तू उदास क्यों बैठा है? लगता है किसी गोपी ने ज्यादा पिटाई लगा दी। लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोले। मोर ने कहा, ओहो, अब मैं तेरे दुखी होने का कारण समझ गया हूं। तेरा कोई मित्र नहीं है, इसीलिए तू दुखी है। कन्हैया बोले, हां मोर, मेरा कोई मित्र नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। मोर ने कहा, मेरी दृष्टि में तेरे लायक एक मित्र है, अगर तू कहे तो तुझे उसके पास ले चलूं। श्री कृष्ण बोले, हां ले चल। तब मोर माखन चोर को लेकर के चल दिया। आगे आगे मोर चल रहा है और पीछे पीछे माखन चोर चल रहा है। तब मोर माखन चोर को लेकर के बरसाने पहुंचा। कन्हैया बोले, हे मोर, तू मुझे वृंदावन से यहां बरसाने ले आया, यहां कौन है? मोर ने कहा, ओ माखन चोर, देख उस ओर, जहां लटक रहा है राधा रानी की चुनरी का छोर। राधा रानी को देख करके माखन चोर हो गए भाव विभोर। आज राधा और कृष्ण के उस प्रेम को देख करके वो मोर नृत्य कर रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान जब राधा रानी से हटा तो देखा कि मोर नृत्य कर रहा है, प्रसन्न है। आज भगवान श्री कृष्ण मोर को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, हे मोर, तूने मुझे राधा रानी से मिलाया है, तेरे इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता हूं। सभी ध्यान देना, भगवान के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनके कर्जे को, ऋण को भगवान चुका नहीं सकते हैं, स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। एक तो मोर और दूसरे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमंत लाल लंका से लौट करके माता जानकी का समाचार जब प्रभु श्री राम को सुनाते हैं, तब श्री राम भी कहते हैं, सुनु सुत तोहि उऋण में नाही, देखहु करे विचार मन माही। हे पुत्र हनुमान, मैं तेरे ऋण को कभी नहीं चुका सकता हूं। तो जिस प्रकार प्रभु श्री राम हनुमंत लाल से कहते हैं, ठीक वैसे ही मोर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मोर, मैं तेरे ऋण को तो नहीं चुका सकता हूं, लेकिन हां, तेरी याद में तेरे पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। बस तभी से भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। और दूसरा कारण, मोर ब्रह्मचारी होता है, इसीलिए मोरपंख धारण करके भगवान ये भी संकेत कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी को तो मैं अपने सिर पर मोरपंख के समान धारण करता हूं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।